सूरतपुर हाईवे के बारे में एक बात मशहूर थी, सूरज ढले तो रास्ता बदलो। लेकिन रमेश और सुरेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे अपनी बुलेट पर सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। अचानक उनकी बाइक लड़खड़ाने लगी। पेट्रोल खत्म होने वाला था और भूख के मारे पेट में मरोड़ उठ रहे थे। तभी घने कोहरे को चीरती हुई एक पीली रोशनी दिखाई दी। एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, राही बसेरा ढाबा, शुद्ध शाकाहारी भोजन। अजीब बात यह थी कि दिन में इस रास्ते से गुजरते वक्त वहां सिर्फ कंटीली झाड़ियां और खंडहर दिखते थे, लेकिन इस वक्त वहां रौनक थी। जैसे ही उन्होंने बाइक खड़ी की, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा। ढाबे के अंदर पुरानी लालटेन जल रही थी। लकड़ी की मेजों पर सफेद चादरें बिछी थीं। एक लंबा दुबला पतला वेटर उनके पास आया। उसने गर्दन टेढ़ी करके पूछा, क्या खाओगे बाबूजी? आज ताजी दाल बनी है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों पर चल रहा हो। रमेश ने कढ़ी चावल और सुरेश ने परांठे मंगवाए। खाना मेज पर आया तो उसकी खुशबू इतनी सम्मोहक थी कि वे सब कुछ भूलकर खाने लगे। लेकिन तभी सुरेश का हाथ मेज के नीचे गिरा। जैसे ही वह झुका, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि सामने बैठे वेटर के पैर उल्टे थे और वह जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहा था। उसने डरते हुए रमेश को टेबल के नीचे देखने को कहा। रमेश ने जैसे ही देखा, उसकी चीख निकल गई। जो वेटर उन्हें खाना खिला रहा था, उसके चेहरे का मांस धीरे धीरे गिर रहा था और नीचे से सिर्फ सफेद हड्डियां झांक रही थीं। अचानक पूरे ढाबे की लाइटें तेज धीमी होने लगीं और जो रोटियां वे खा रहे थे, वे अचानक इंसानी हड्डियों और मलबे में तब्दील हो गईं। वे पागलों की तरह बाइक की ओर भागे और बिना पीछे मुड़े मीलों तक गाड़ी दौड़ाते रहे। अगली सुबह वे हाईवे किनारे बसे एक छोटे से गांव रुद्रपुर पहुंचे। वहां एक पुरानी चाय की दुकान पर वे बुरी तरह हांफ रहे थे। उनकी हालत देखकर एक बुजुर्ग वैद्य जी उनके पास आए और बोले, लगता है रात राही बसेरा की रोटी चख ली है। रमेश ने कांपते हुए पूछा, बाबा, और वह क्या जगह थी? वहां हमारे साथ जो हुआ वह मुमकिन नहीं है। बुजुर्ग ने एक लंबी आह भरी और बताया कि वह ढाबा कैसे बना एक मौत का अड्डा। आज से 25 साल पहले की बात है, बुजुर्ग ने बताना शुरू किया। उस ढाबे का मालिक रामदीन बहुत ही दयालु आदमी था। वह हर गरीब को मुफ्त खाना खिलाता था। एक काली रात शहर के कुछ बड़े गुंडों की गाड़ियां वहां रुकी। उन्होंने शराब के नशे में रामदीन की बेटी के साथ बदतमीजी की। जब रामदीन और उसके 2 बेटों ने विरोध किया, तो उन दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उन गुंडों ने रामदीन के बेटों को उसी दहकते हुए तंदूर में जिंदा फेंक दिया जहां रोटियां सिकती थीं। रामदीन की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। अंत में उन्होंने रामदीन के गले में लोहे की जंजीर बांधी और उसे ढाबे के खंभे से लटका कर आग लगा दी। पूरा ढाबा धू धू कर जल उठा, लेकिन किसी को वहां से निकलने नहीं दिया गया। मरते वक्त रामदीन ने चीखकर श्राप दिया था कि यह ढाबा कभी खत्म नहीं होगा। जो लोग उसे बचा सकते थे और चुप रहे, उन सबका पेट यह ढाबा भरेगा। तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अंधेरी और आपके पास भी ऐसी ही कहानी रौनक के साथ तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वे उन लोगों की तलाश में